गोपाष्टमी की व्रत कथा और गौ माता के अचूक वास्तु उपाय। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी की। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। आइए अब आपको बताते हैं गौ माता के महाशक्तिशाली वास्तु उपाय। 1. पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाएं और सभी शुभ कार्यों में गाय का ग्रास अवश्य निकालें। 2. अपने बच्चे के हाथ से गौ माता को भोजन जरूर खिलाएं, इससे नवग्रह शांत होंगे। 3. सप्ताह में कम से कम एक बार परिवार के साथ गौशाला में जाएं और सामर्थ्य अनुसार दान करें। 4. गर्मियों में पानी और सर्दियों के दौरान गौ माता को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। 5. गौ माता के पंचगव्य का सेवन करें व परिवार को भी कराएं, इससे हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाएगी। 6. गौ माता जहाँ भी खड़ी हो जाती हैं वह स्थान दोष मुक्त हो जाता है। ऐसे में अपने घर पर एक बार गौ माता का भ्रमण जरूर करवाएं। 7. गौ माता को चारा अवश्य खिलाएं। अगर रोजाना संभव नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन यह उपाय जरूर करें। 8. गौ माता की पूजा के साथ साथ उनकी परिक्रमा अवश्य करें, इससे व्यक्ति को सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। 9. गौ माता के गले में घंटी अवश्य बांधें। गौ माता के गले में बजती घंटी उनकी आरती करने की सूचक मानी जाती है। 10. किसी भी प्रकार की बुरी नज़र या नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए रोजाना या हफ्ते में एक बार गौ माता की पूंछ को अपने सिर के ऊपर से जरूर घुमाएं। 11. मान्यताओं के अनुसार धर्म के साथ किया गया गौ पूजन शत्रुओं का विनाश कर व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। 12. अगर आपका कोई काम रुका हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो उस काम को गौ माता के कान में अवश्य कहें, इससे आपका काम जल्दी ही बनने लग जाएगा। 13.
गौमाता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। माना जाता है कि उस कुबड़ को छूने से और उस पर हाथ फेरने से न सिर्फ व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, बल्कि उस पर कभी भी कर्ज का बोझ नहीं पड़ता।